Hello viewers, I am Farzana, teacher of St. Xavier Senior Secondary School, Hardoi. If you like my video, hit the like button and share it and subscribe our channel for more videos. स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टीचर। आज हम लोग हिंदी साहित्य में पाठ 7 सच्चाई का पुरस्कार नामक कहानी का अध्ययन करेंगे तथा इससे संबंधित एक बोर्ड एक्टिविटी का भी आयोजन करेंगे जिसमें आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। यह घटना महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। एक दिन अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे थे। उन्होंने छात्रों को कुछ सवाल हल करने को दिए। सभी छात्र सवाल हल करने लगे। कक्षा में गोपाल नाम का एक बालक था। वह बहुत होशियार था। उसने सबसे पहले सभी प्रश्नों को हल कर लिया और अध्यापक को दिखाने लगा। अध्यापक उसकी उत्तर पुस्तिका को देखकर चकित रह गए क्योंकि सभी सवालों के जवाब सही थे। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाई और उसकी प्रशंसा की। कक्षा में एक बालक था। उसका क्या नाम था? गोपाल। अध्यापक ने गोपाल की पीठ क्यों थपथपाई? क्योंकि उसके सारे सवाल सही थे। सारे सवाल के जवाब सही थे। गुड। अध्यापक ने कुछ अन्य प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों को दिए और कहा, यह आपका गृह कार्य है। इसको बिना किसी की सहायता से आप लोग स्वयं हल करेंगे। इसके बाद छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। गोपाल ने घर जाकर बस्ता रखा और सवाल हल करने बैठ गया। कौन सवाल हल करने बैठ गया? गोपाल। उसकी माँ ने कहा, बेटा पहले खाना खा लो, बाद में पढ़ लेना। गोपाल ने कहा, नहीं माँ, पहले मैं इन सारे सवालों को स्वयं हल करूँगा, ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा है। गोपाल ने कहा, माँ सारे सवाल हल हो गए हैं लेकिन एक सवाल हल नहीं हो पा रहा है। माँ ने कहा कि मैं सहायता कर दूँगी, परंतु गोपाल ने मना कर दिया। किसने कहा कि माँ एक सवाल हल नहीं हो पा रहा है? गोपाल ने। गुड। बहुत दिमाग लगाने पर भी गोपाल से सवाल हल नहीं हुआ। तभी उसकी एक मित्र वहां आई। गोपाल ने उसे अपनी समस्या बताई। मित्र ने उसकी सहायता की और सवाल हल हो गया। अगले दिन अध्यापक ने सबकी उत्तर पुस्तिका जांची तो केवल गोपाल ने ही सभी प्रश्नों को हल किया था और सभी उत्तर भी सही थे। उन्होंने गोपाल को शाबाशी दी और कहा, ये लो अपना इनाम, तुमने सभी प्रश्नों को सही हल किया है। गोपाल अध्यापक की बात सुनकर रोने लगा। सभी छात्र गोपाल को देखने लगे। अध्यापक भी हैरान हो गए। अध्यापक ने पूछा, गोपाल क्यों रो रहे हो? उसने बताया कि वह इस पुरस्कार को पाने योग्य नहीं है। किसने बताया कि वह इस पुरस्कार को पाने योग्य नहीं है? गोपाल ने। सभी सभी सवालों को मैंने स्वयं हल नहीं किया है गुरुजी। एक सवाल मैंने अपने मित्र की सहायता से किया है। अध्यापक बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, गोपाल तुमने अपनी भूल स्वीकार की, तुमने सच बोला। इस पेन पर पूरा हक तुम्हारा है। पहले तुमको ये पेन सभी सवालों के हल करने के लिए दिया जा रहा था, परंतु अब सच्चाई पे दिया जा रहा है। बालक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रण किया कि अब वह सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। कौन प्रसन्न हुआ? गोपाल। यही बालक हमारे देश का महान नेता बना, हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में सहयोग दिया। इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। बालक का पूरा नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले।
हाँ, यही बालक आगे चलकर हमारे देश का महान नेता बना और हमारे देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण सहयोग दिया, अपना पूर्ण जीवन को बलिदान कर दिया। उन्होंने सिखाया कि कभी भी लोभ और कठिनाई के आगे सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी भी अपना गुरु मानते थे। अब हम इससे संबंधित बोर्ड एक्टिविटी का आयोजन करेंगे। इससे पहले हम कुछ मौखिक प्रश्नों को आप लोगों से पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोगों को देना होगा। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे थे? गणित। गुड। बालक का क्या नाम था? गोपाल। बड़ा होकर बालक क्या बना? बड़ा होकर बालक हमारे देश का नेता बना। वेरी गुड। सच्चाई का पुरस्कार से संबंधित हम यहाँ एक बोर्ड एक्टिविटी का आयोजन कर रहे हैं। 1 by 1 कम हेयर एंड डू द एक्टिविटी। रिक्त स्थान। फर्स्ट इज गोपाल एक डैश बालक था। गरिमा कम एंड राइट द आंसर। गोपाल एक डैश बालक था। होशियार। राइट डाउन हेयर। राइट डाउन। कम एंड राइट डाउन। राइट डाउन द आंसर। होशियार। गोपाल एक होशियार बालक था। नेक्स्ट इज अध्यापक गोपाल की डैश देखकर चकित रह गए। सना यस मैम। कम एंड राइट डाउन द आंसर। अध्यापक गोपाल की डैश देखकर चकित रह गए। उत्तर पुस्तिका। राइट डाउन हेयर। गुड। उत्तर पुस्तिका। उत्तर पुस्तिका। अध्यापक गोपाल की उत्तर पुस्तिका देखकर चकित रह गए। नेक्स्ट इज गोपाल ने घर आकर बस्ता रखा और डैश बैठ गया। गरिमा यस मैम। कम एंड राइट द आंसर। गोपाल ने घर आकर बस्ता रखा और डैश बैठ गया। सवाल हल करने के लिए। राइट डाउन आंसर। सवाल। व्हाट इज आंसर? टेल मी। सवाल हल करने। गुड। सवाल हल करने। गुड। नेक्स्ट इज गोपाल अध्यापक की बात सुनकर डैश लगा। महिमा यस मैम। कम एंड राइट द आंसर। कम एंड राइट द आंसर। गोपाल अध्यापक की बात सुनकर डैश रोने लगा। गुड। रोने लगा। वेरी गुड। नेक्स्ट इज अब तुम्हारी डैश के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आंसर इज गरिमा। यस मैम। कम एंड राइट डाउन द आंसर। सच्चाई। गुड। अब तुम्हारी आंसर इज सच्चाई। सच्चाई। वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी इज सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे थे? आई हैव गिवन हियर 3 ऑप्शन। फर्स्ट इज हिंदी, सेकंड इज गणित एंड थर्ड इज अंग्रेजी। महिमा यस मैम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? गणित। कम एंड राइट। गुड। नेक्स्ट इज गोपाल की सहायता किसने की? आई हैव गिवन हियर ऑल्सो 4 ऑप्शन। मित्र ने, माँ ने,
अध्यापक ने, भाई ने। गोपाल की सहायता किसने की? मित्र ने। सेकंड इज माँ ने, थर्ड इज अध्यापक ने एंड फोर्थ इज भाई ने। टेल मी द करेक्ट आंसर। गोपाल की सहायता मित्र ने। गुड, मित्र ने। नेक्स्ट इज अध्यापक ने गोपाल को क्या दिया? पुरस्कार। फर्स्ट इज पुरस्कार, सेकंड इज दंड, थर्ड इज कुछ भी नहीं। पुरस्कार, दंड, थर्ड इज कुछ भी नहीं। अध्यापक ने गोपाल को क्या दिया? पुरस्कार। गुड, डू। बड़े होकर बालक क्या बना? फर्स्ट इज अभिनेता, सेकंड इज नेता एंड थर्ड इज अध्यापक। गरिमा, यस मैम। कम एंड राइट डाउन, टिक द करेक्ट आंसर। नेता। वेरी गुड। इस एक्टिविटी के साथ आपका पाठ 7 सच्चाई का पुरस्कार नामक पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।